पवन सुत हनुमान लला की जय। श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ कर्ताओं की जय। स्थान देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोल वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। नमो गुरु है गणपति, नमो कवीश कबीर, सब संतन के चरण कमल में नवा रहा हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद श्री राम तुम्हारी जय हो। शंकर मन मानस के मराल सुखधाम तुम्हारी जय हो। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के, प्रभु हनुमत हो
प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की
जय, सकल संत समाज की परम पावन धाम हमर राजधानी हमर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर रावमाटा के समस्त माता पिता सियान सुजान विद्वान छोटे बड़े लड़का जवान सियान गांव के जम्मू डीह डोंगर देवी देवता विप्रजन गुरुजन आचार्यगण राम कथा आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष संचालक महोदय माइक ऑपरेटर विद्वान निर्णायकगण कौशल्या भोजनालय के जम्मू जिम्मेदार भक्तजन तीर्थकार अड़ोस पड़ोस ले पधारे भगवत कथा के परम प्रेमी भगवान राम के पावन चरणारविंद के अनुरागी धर्मानुरागी संत महंत पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा और जहाँ तक के लाउड स्पीकर के माध्यम से हमारी आवाज जात है जटका जन के कान तक जात है यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप सबके पावन चरण कमल में मंचस्थ मानस परिवार चंचल मानस परिवार टोनाटार बलौदा बाजार थाना तहसील भाटापारा जिला बलौदा बाजार राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर संस्कारधानी राजनांदगांव के जम्मू कलाकार मन की तरफ ले सत सत नमन कोटि बार प्रणाम बारंबार जय जोहार समस्त भक्त हृदय नमन भजन स्वीकार करूँ संगे संग आशीर्वाद प्रदान करूँ। हारमोनियम वाले हारमोनियम वाले राम की जब असीम कृपा होते तब सत्संग मिलते सत्संग में फिर कथा सुनने मिलते बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता पुण्य पुंज बिनु मिले संता। जब राम की कृपा होते तब सत्संग मिलते सत्संग में राम की कथा सुने मिलते जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते तब सत्संग मिलते। हरि का मिलना सहज है भगवान के दर्शन ला भगवंत के दर्शन ला सुलभ माने गए है लेकिन संत मन के दर्शन ला बहुत दुर्लभ माने गए है। काबर तो संत मन भगवंत ले बड़े होते और स्वयं बात ला भगवान राम बोले है मोते संत अधिक करी लेखा सातों सम महिमे जग देखा और मोते संत अधिक करी लेखा। मोर बिगाड़े काम ला संत मन बना देते लेकिन संत मन के बिगाड़े काम हमारो दरी नहीं बने। प्रेम से बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। सज्जनों और संत मन के कारण ही तो भगवान भया थे विप्र धैन्य सुर संत हित तुम सारी के संत प्रिय मोरे विभीषण कर बोले भगवान राम तुहरे संत मन मोला प्रिय है और तुहरे संत मन के नाम से मैं धरा धाम में आता हूं विभीषण और कोई दूसरा कारण नहीं। तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरो दे नहीं आन निहोरे गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। संत समागम के समान कोई लाभ जीवन में नहीं है पार्वती ऐसे भगवान शंकर बोले। तो जरूर हमला पक्का विश्वास है ये महसूस होते एहसास होते कि जरूर कोनो जन्म में अच्छा कर्म करे हम तब तुम्हार दर्शन पावत हम और जरूर भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और तब तो हर मन के दुर्लभ दर्शन हमारा मिला और तब कहे बर पर से आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम प्रसन्न पुष्पक रूप में प्राप्त हो है।
श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24 2 और 4। गांव कौन गाँव है तो लंकापुरी लंका नगरी स्थान राजा रावण के दरबार। और दरबार में कहा हुआ थे तो राजा रावण है समस्त बानरी से राजा रावण समस्त निशाचरी से न मल्ला हनुमान जी के पूंछ में आगी लगाए के आदेश देवा। बेंद्रा मन के प्रेम बानर के प्रेम हा ममता हा कामर रथे तो पूंछ में रथे पूछी में कपि के ममता पूंछ पर जिन्हें भगवान चर्चा करना है व्याख्या करना है टीका करना है। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहां समुझाए राम। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहां समुझाए राम। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहां समुझाए। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहां समुझाए। तेल बोर बट बांध पुनी प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। विधाता ब्रह्मा जी के अंश रूप में जामवंत धरे तो स्वयं भगवान शंकर जी के अंश रूप में हनुमान जी महाराज है। तो माता पार्वती गलो खींच के थे महू संग में जाऊं महाराज महू संग में जाऊं आदतें कहा वहां जावे लड़ाई भेड़ी बा नहीं जाऊं महाराज। पूछी दारू ही रही थी कि थे माता पार्वती है। प्रेम से बोल जगत माता पार्वती की जय। अब जब भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में है पुंछ में माता पार्वती है तो प्रेम तो सहज ही दुनिया को पता है कि हकीकत में दोनों में कितना प्रेम है। भगवान शंकर के सदा अर्धांग में निवास करने वाली माता पार्वती ककरो कोख ले जन्म नहीं ले अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। संसार के जन्म देने वाली जन्मदात्री माता है। पालन करने वाली जगजननी है। और एक दिन सारी दुनिया अपन आंचल में समेट लेने वाली भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी जेकर न जन्म होए न कभू मरण हो। सदा संभव अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारणी निज इच्छा लीला बपु धारणी। कैलाश पर्वत वर्णन में लिखा है
पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहिमात भवानी। जानी प्रिया आदर अति किन्हा, तो जेकर ऊपर प्रेम इतना प्रेम रही, तेकर प्रति इतना आदर के भाव रही। जानी प्रिया आदर अति किन्हा, वाम भाग आसन हर जिन्हा। ये तो भगवान शंकर की बात हो गई, माता पार्वती की क्या बात है। तो अति स्पष्ट सती ग्रुप में गलो भगवान राम से निवेदन करे दी से, भगवान शंकर के चरण कमल के प्रति निवेदन कर दी। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अनुराग माने प्रेम। सज्जनों, तो भगवान शंकर के हृदय में तो अगाध प्रेम है माता पार्वती पर, और माता पार्वती के हृदय में भगवान शंकर जी से परमेश्वर पर अगाध श्रद्धा है। और साक्षात श्रद्धा के स्वरूप माता पार्वती है, और शंकर भगवान साक्षात विश्वास के स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और पार्वती के रूप में जन्म लेके जब भगवान शंकर के आराधना साधना करी, तो वहां भी होकर प्रेम सब तो ऋषि मन के पास में प्रकट हो। तो सज्जनों, सब तो ऋषि मन बहुत की, जेकर गांव में घर नहीं, खार में खेत नहीं, हंसिया पर बैठ नहीं, चठियन लोटिया फोकट की गोटिया, तेकर का बते आराधना साधना करत होबे, उपासना प्रार्थना करत होबे, काबर ओकर धुन में विधुन हो, ओकर ध्यान मत कर। ओकले सुंदर सुंदर देवता दुनिया में कतको है। और तब माता पार्वती एक लाइन बोली, अब एक लाइन सब ऋषि मल्ला झुका के रख दी। कहाँ तक के झुके, तो अपन चरण कमल तक के झुका दी। प्रेम से बोल जगत माता पार्वती की यह प्रेम है। तो सब ऋषि मन कर माता पार्वती बोले, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी। हरिहर डोंगरी करिया बादल, हरिहर डोंगरी करिया बादल, आँख मंजूर छतरा थे, मोल सुरता तोरे हाथ प्रभु, मोल सुरता तोरे हाथ, मोल सुरता तोरे हाथ प्रभु, मोल सुरता तोरे हाथ। हरिहर डोंगरी करिया बादल, हरिहर डोंगरी करिया बादल, पाँच मयूर छतरा थे, मोर सुरता तोरे हाथ प्रभु, मोर सुरता तोरे हाथ, मोर सुरता तोरे हाथ प्रभु, मोर सुरता तोरे हाथ, मोल सुरता तोरे हाथ प्रभु, मोल सुरता तोरे हाथ। तब पूछी में प्रेम किसी नहीं रहेगा, वो तो अंग है, अपन शरीर के प्रति सबला बहुत प्रेम रहते। तो रावण कहा थे दरबार में, ये बात लग कब बोली, जब हनुमान जी महाराज की से ना अभिमानी अज्ञानी अभिमानी रावण, तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य हैं इस प्रकार, जल में जिस तरह बबूला है। बबूला माने पानी के फोटका, वो फोटका अपन मन के होते और अपन मन के फूटते।
पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तो दुनिया से जाने वाला है। लखन श्री रामचंद्र की जय। एकदम फाइनल सुना दे सज्जनों। और बोले हैं हनुमान जी महाराज, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ ही में, छत्तीसगढ़िया सियानमन में अपन गांव देहात में बोले हैं, बूता करे में लाज नहीं है बेटा, चोरी करे में लाज है। अपना काम आप करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, भगवान के भजन कीर्तन में अलमस्त रहो। आदमी स्वयं अपन काम ला खुद करना चाहिए। काम करे में कोई लाज शर्म नहीं है, चोरी करे में लाज है। चोरी करने वाला देखे जन चोरी करते ओकर दवा धक्का पर दुहल जाते। कौन गांव के होगा चोरा तो गांव बदनाम, कौन मोहल्ला के मोहल्ला बदनाम, कौन जाति समाज के ओकर जाति बदनाम, काकर नाती है ओकर बाबा बदनाम, काकर बेटा है दाई दादा बदनाम, हथका दुहल जाते ओकर दवा धक्का। सियान मन ही बात का बोले हैं, चोरी करबे लात खावे, अब बूता करबे पेट भर भात खावे। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो। ये देश ने बूता होना चाहिए, चाहे साल में एक बार हो, दिसंबर में और आ रहे हैं तो फिर इस मंथ में दोबारा आ गए। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। शुभ कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। बारह साचलत हनुमान जी मारी डरे, बगीचा के नहीं मार डरे तो उजाड़ तो होता है, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अब लंका की शुरुआत होने वाला है। ये दे अपने आगे की लगाए के आधे दे डरे, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए। बगीचा में हनुमान जी महाराजा माता सीता का आदेश मांग के, माँ मोला भूख लागत है तो लइका महतारी नहीं को नहीं काला को नहीं। फिर सीता माता मात्र एक जन के महतारी नो है, माता सीता तो 3 लोग 14 भुवन के महतारी। जनक सुता जग जननी जानकी, तो हनुमान जी के घलो माँ माँ कर आदेश मांग के आज्ञा मांग के, अगर वो फल खाए बर गए और फल न खा थे मत कोई प्रकार के दोष अपराध गलती नहीं है। हाँ जरूरत का पढ़े हो कि ककरो भी बगीचा में जाके बिना आदेश के, बिना परमिशन के फूल ला कौन का है, एक पत्ता घोलो तोड़े का अधिकार दूसर ला नहीं है। ठीक सुना हो मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा। महतारी के आदेश ला मांगे है, ओकर बादो को आदेश मांगे की जरूरत नहीं है। और काला खाए है तो खाए की जिनिस तेनेल खाए है, और कब खाए है जब भूख लागे है तब खाए है, और कब खाए है जब राम जी बुला हो गए तब खाए है। कब श्री राम शर्मा आचार्य के लेख में पढ़े हैं, जीवन में अगर विकास करना है बेटे तो जब तक भूख न लगे भोजन मत करो, काम संपन्न करने के बाद ही भोजन करो। ओगर से ये हम पहली भोजन देकर बाद भोजन। लगन से रामचंद्र की जय। खबर भजन भलो जरूरी है, हाँ तो भोजन तो भलो जरूरी है। भजन करबो तो मन शक्ति मिली, भोजन करबो तो तन शक्ति मिली, तो तने शक्ति रही तो भजन ताकतवर भजन गावे, ताकतवर तबला बजावे, ताकतवर कोरस करबे, तो भोजन करबो तब तन में शक्ति आई, और शक्ति रही तब भगवान के भजन है गवाई।
भोजन करबो तो पेट भरी, भजन करबो तो डायरेक्ट पुरखा करी। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। तो खाए खाए के तेल में हाँ खाए हाँ। माँ भूख लग रही है, फल सुंदर दिख रही है। माँ भूख लग रही है, फल सुंदर दिख रही है। माँ भूख लग रही है, फल सुंदर दिख रही है। माँ भूख लग रही है, फल सुंदर दिख रही है। माता मेरी आज्ञा तेरी हनुमत के लिए क्या है। माता मेरी आज्ञा तेरी हनुमत के लिए क्या है। फल खाने को मन मेरा रह रह के मचलता है। हो माँ भूख लग रही है, फल सुंदर दिख रही है। माँ भूख लग रही है, फल सुंदर दिख रही है। माता मेरी आज्ञा तेरी बेटे के लिए क्या है। माता मेरी आज्ञा तेरी हनुमत के लिए क्या है। फल खाने को मन मेरा रह रह के मचलता है। हो माँ भूख लग रही है, फल सुंदर दिख रही है। माँ भूख लग रही है, फल सुंदर दिख रही है। तो ही बगीचा में 12 निशाचर हनुमान जी मारे और कब मारे है। तो मन पहली शुरुआत करे है तो अपन मारे जेन होला मारे ते ओ मारे जिन मोहि मारा ते मैं मारे और 3 पर बांधे तने तुम्हारे। हिसाब किताब बराबर, हर जगह में हिसाब किताब क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। तो दोहम लिखा है कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिलिए सी धरी दूरी। और सियान माने कर अर्थ निकाले कछु माने 4। तो एक के लाइन में 3 टन कछु लिखा है। 3 टन चवन्नी कत का हो गए 4 दिया 12 आना तो हो गए। और बांचेली से चरन्नी तेने मन तो भागत भागत जाके राजा रावण ला खबर दे। डाल बानर ने हैरत में सबको बगीचे में उत्पात कर दिया है। डाल बानर ने हैरत में सबको। सज्जनों, तो परनारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। राजा रावण करा कि सुना तब रावण कथे बेंद्र नाने चक्रे फिर भारी बोलते का करे जाए। तो नहीं ले काम करो एक पूछी में वैसे पहले मारे के। हाँ सुनत बचन सुनत निशाचर मारन धाये सचवन सहित विभीषण आए। वो तो मारे के आगे जाली कर दी से रावण है बेंदल मार डरो। तो हनुमान जी कौन मारे सकेगा। जेकर बाप अमर है, पवन देवता अमर है। और जैन पवन देव सारी दुनिया जिंदगी देते तो वो पवन देव जिंदगी देने वाला बेटा जिंदगी ला कौन ले सकते। दादा दुनिया जिंदगी दे सकते है ना। तो अगर बेटा जिंदगी कौन ले सकते। माने हनुमान जी महाराज घलो अमर है। पवन देवता तमर हावे जो 24 घंटे चलते हैं। कौन दिन के चलत है आज तक चलते हैं। और कौन है हनुमान जी है। तो भगवान शंकर के अवतार है। तो शंकर के अवतार माने महाकाल है। अकाल मौत वो मरे कर कर्म जो चंडाल का। अकाल मौत वो मरे कर कर्म जो चंडाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अरे जैन महाकाल के भक्त है तेकर काल है कहीं नहीं कर सके। तो स्वयं हनुमान जी है महाकाल। होकर कौन काय कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात तो भगवान राम को मोड़ में हाथ मड़ा के आशीर्वाद दे के मणिक मुंडी धरा बोला लंका भेजे। परसा शीश सरोरु पानी
कर मुद्रिका दिन निजन जानी। तो जेकर ऊपर में राम के हाथ है, वरद हस्त रहे, छत्र छाया है, कृपा दृष्टि है, तो कर तो फिर बाल बांका दुनिया में कोनो नहीं कर सके। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबेरी होय। लाग चाहे इंसान तो पर भी कुछ न होता है, संसार में वही होता है प्यारे जो मंजूरे खुदा होता है। हो ही है वही जो राम रचि राखा। ठीक। और लेगी छत्तीसगढ़ी में सियान बोले, अरे लेगी ही राम हाथ राख ही कौन, और राख ही राम हाथ फिर लेगी ही कौन। प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। तो कपि के ममता पुंज पर सब ही कहो समुझाई। माने मारे के आदेश औ बदे सुन सुनिल मिली। ओ काल हम बधाए रे, ओ जाके देखबे और मुर्शेरिया में ओ लावे ओ काल। अब काल नहीं, अब काल ला के हनुमान जी पाछू खड़ा कर दी। अब तब राजा रावण कहा था, हाँ मृत्यु निकट आई खल तो ही मानव बहुत बिरल कर प्रवचन सुने में। तोर काल तोर तीर मांगे है, काल है तो तीर मांगे है। माने अब ज्यादा दिन के तो संगवारी थे हैं नहीं है, दुनिया से बिल्कुल जाने वाला। काल तो निकट आ गए। तब हनुमान जी कहते उल्टा बोलता रावण थे हैं, काल मोर नहीं आए, अभी देख ले बेटे काल का करा है। मोर पाछुम खड़े थे ना काले, तो एक भाग का काल न पूछ ले, ओकर आगू मैं खड़े मैं हैं कौन हूं। प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। माने मोर पाछुम खड़े थे काले, तो काल के आगू खड़े थे ना महाकाल। अर्थात वो काल की हिम्मत नहीं हुआ थे कि महाकाल के आगू में आके खड़ा हो सके, नजर मिला के बात कर सके, और मुंह फुटकार के हाँ नजर मिला के देख सके, मुंह फुटकार के बात कर सके। तो काल की हिम्मत नहीं हुआ थे। काल कल्ले चुप पाछू डाले खड़े खड़े मोर कान तीनवा वो आदेश मांगा मोर करा, हाँ परमिशन मांगा थे। एक सब तेरी का आज की लखन श्री रामचंद्र की जय। हाँ काल हम करा आदेश मांगा, माने उल्टा होई। सज्जनों आज हकीकत में काल कुछ नहीं कर सकते। और तब विभीषण की प्रभु भैया अधिक बढ़ते हैं राजा यश जेकर चले हरती डोल थे, चलत दशानन दौलत यावनी, गरजत गर्भ श्रवण सुर न जासु चलत दौलत इमी धरनी, और चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। वो तो तू थे, अपन स्वामी संदेश तोला सुनावा थे, अब तोला जैन संदेश देना बोला थे, देखो ओती जाग सुना दी। होकर काय गलती, वो तो अपन बूता करत थे। जैन जिम्मेदारी मिले होला और जिम्मेदारी ला निभावा थे। दूत ला नहीं मारे जाए। अब पता कितना विचित्र बात है, छोटे भाई है बड़े भाई नीति बतावत है, परंपरा सिद्धांत ला बतावत है, वास्तव में सिद्धांत का है। जबकि छोटे ला बड़े बताती नहीं। विभीषण घलो रावण ने समझा है, और मंजला भाई कुंभकर्ण घलो जौन बने अपन पाथर पनिया नहीं बने समझा है। लखन श्री रामचंद्र की जय। और पातन पनिया नो है, और चपचपाहट आई समझा है। श्याम रामचंद्र की जय। सज्जनों भैया भैया कुछ तो सोचो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ईच मेरे को बोला था राधे श्याम रामायण क्या। भैया भैया कुछ तो सोचो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न हो कि जग धिक्कारे लंकापति के करतूतों को। तोर तरफ उंगली उठाए ऐसे कामे जनकर, तुरमात्मा कलंक टीका लग जैसे कामे जनकर। एक जनक नंदन जन दिल है लंकापुरी में सीता जी है, तेने दिले लंका में शीत लहर चलत, वही लहर हाँ लंकापुरी लहर आवत, तथे का बोल लहर आवत है। वो कृष्ण राजा जिन दूत ला मार दी, दुनिया दुनिया में बदनाम हो जाए। आन दंड कछु करी है हाँ गोसाई,
कोई दूसरा दंड दिए जाए, कोई दूसरा दंड दिए जाए। आगे लगाते घलो नहीं कहे विभीषण कहाँ कहे, कुछ दूसरा दंड दिए जाए। हाँ, आन दंड कुछ करिए गोसाई। हाँ, तो राजा रावण फिर पूछी, विभीषण ठीक बोला थे? हाँ महाराज, हाँ ठीक बोला थे। वो सब उधर हाथ झांकी रहे निशाचर में हैं कब? अच्छा, नमक खा है रावण की का, वतन का खाया नमक, तो नमक हलाल बनो। नहीं कहे कि ककरम हिम्मत है नहीं रहे। सजनो, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र, सब ही कहा मंत्र भल भाई। तो जे सुंदर थे ना, तो ओकर सलाह मशविरा ओकर विचार भलो है सुंदर। और विभीषण कितना सुंदर है, अरे वो तो लंका के कुलभूषण। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण। अरे जिन भक्त विभीषण के भवन ल देख के हनुमान जी महाराज सन गदगद हो गए। देखी हरस कपि राई, जेकर भवन अतना सुंदर हो सकते, तो भवन के अंदर रहने वाला सजन कितना सुंदर हो सकते। भवन सुंदर है तब सजन सुंदर है, अरे नहीं, वो सजन सुंदर है तेकर से भवन सुंदर है। जिन घर के सियान ठीक रही थे, गांव के सियान ठीक रही थे, देश के सियान ठीक रही थे, तो हर व्यवस्था गलो व्यवस्थित रही थी। सियाने महाल नहीं भाई, नहीं कहते सियाने महाल नहीं है, तो बाकी कुछ बता की जरूरत नहीं है। जब सियान के हाल है तो जान ले, फिर घर को दिया बेहाल है। सियान है तेने यहाँ धारण कहलाते, सियान बिना ध्यान नहीं हुए। सियान थे दमधरा के थे, सियान नहीं रहे अधरा के थे। सज्जनों, और लिखी महाराज राजेश्वर शर्मा जी विभीषण जी के बारे में। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था प्यारे राम राम श्री राम। वह घर वाला वह गृह स्वामी, दूषण नगरी का भूषण था। रावण का छोटा भाई था, जिसका शुभ नाम विभीषण था। एक जन मंथरक नाम अयोध्या के बेंद्र विनाश, एक जन विभीषण के नाम लंका तोड़ बहुत डूब जाग बनत। सज्जनों, तो राजा रावण की ही के काम करो, एकर पूछी ला तेल में बोर दो, कपड़ा लपेट दो। इसने लाइन से लिखा है तेल बोरी, पहली तेल मां बोर दो, तेकर बाद कपड़ा ला लपेट दो, ओकर बाद माचिस ला खींच दो। कोनो कोनो निशाचर में कहते कैसे बोलते यार हमारे महाराज हैं, उल्टा उल्टा। अरे कपड़ा लपेटे के बाद तेल में बोर दो, इसी की। तो बाजू वाले कहते तो चुपचाप रहे ना, चुपचाप तो काय करे, तो तनख्वाह मिला भी नहीं। तो रोजिस का तेल ओकर जाए, कपड़ा लत्ता ओकर जाए, माचिस ओकर जाए, हमर का जाए। विचित्र बात है। जन महात्मा बताई रावण लौसना नहीं बोलना दीजिएगा, तेल बोरी पटमान पुनी पावक देहु लगाई, ऐसे नहीं बोलना दीजिए। अरे जब बेंद्रक ममता अगर पूंछ में है तो सीधा सीधा अगर पूछी कटवा देती है, और जब पूछी कटवा देती, हाँ तो बिना पूछी को पढ़वा कहाँ जाती, और चली थी तो मुंह काहे दिखाती, और मुंह दिखाती तो पूछी थी तो पूछिया तो काय बताती। तो महाराज है इसने बोले, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए, टंगिया एक मंगाई के पुंछ देवाओ कटवाए। ऐसे उसना नहीं, अगर पूछी मांगी लगा था, जेकर ममता जेकर ऊपर है हाथ वो हो जा रही, अर्थात लंका प्रति रावण की ममता है।
वो तो अशोक वाटिका में पवन देव चले तीनों, हाँ बिल्कुल हिसाब लगा के चले कथेगा, एक क्षण पत्ता नहीं टूटना चाहिए दुख रही का, इतना झचका वाला। यम यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उनकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश को कुबेर वरुण उनके घर पानी भरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चय रहता था, हरिनाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था, सलाएं जहाँ यज्ञ को थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। इतना भयानक राजा रावण के दहशत का कते काबर सदेक पर तो समय कर ऊपर मेहरबान री से तेकर श्री रामन पहलवान हे बात है। तो पवन देव भी चले तीनों, हाँ सावधानी पूर्वक चले गए। अब लंका के प्रति, अशोक वाटिका के प्रति रावण के हृदय में ममता दी से तो ही है तो जरे, लंका जरे है ना, अब बगीचा उजरे जरे वही में जारे के दे तेकर बाद उजारे के दे जारे औ उजारे वही बगीचा जे नहीं ना घूमते ला मारे। लखन श्री रामचंद्र की जय। अच्छा हनुमान जी महाराज कौन है? पूछ होकर पीछे है हनुमान जी के, पूछ है ना पीछे में, अर्थात हाँ आज हमारी जिंदगी में आने हैं। पूछ है ना हनुमान जी के पीछे पड़े है, और इंसान हाँ पूछ के पीछे पड़े, गेंद गिलास पानी भर नहीं पूछी पूछ, हाँ पूछ पर हम लोग पूछबे नहीं करी, सियाना खत्म हो हम लोग पूछबे नहीं करी, छठी मनी तो हम लोग पूछबे नहीं करी। अर्थात पूछ हनुमान जी के पीछे पड़े है, और हम पूंछ के पीछे पड़े हैं। कलाकार मतलब मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान नहीं मिले तब मान महसूस होते, मान सम्मान ज्यादा मिल जाते तो अभिमान गलो होते। लेकिन प्रणाम करो हनुमान जी के, जिन हनुमान जी के जीवन में सबो मान कोनो मान नहीं, न वो मान चाहिए न सम्मान चाहिए। कोनो सम्मान कर देते तो अभिमान भी नहीं हुए, कोनो अपमान कर देते तो बुरा घलो नहीं लगे। कब मान सम्मान अपमान अभिमान, मान चाहे जन मान हो गए। तो हनुमान जी ने मान सम्मान अपमान अभिमान की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात भरे दरबार में राजा रावण कहे, तू कौन कहां से आया है, अपनी बात बताओ वन रे। उजाड़े मेरा अशोक वाटिका कारण क्या था बताओ वन रे। उजाड़े मेरा अशोक वन कारण क्या था बताओ वन रे। मारा है मेरा यक्ष कुंवर, अरे तो क्यों न तेरा संहार करूं। तू ही न्यायी बन कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करो। लेकिन भरे दरबार में उत्का बोली श्रावण है, फिर भी हनुमान जी अपन अपमान महसूस नहीं हुई। तोला फप गए हाथ देख कही ले, और संत सही थे खल के भजन संत सा, हाँ बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के भजन संत सा जैसे। लखन श्री रामचंद्र की जय। आज आवेला सियान में अपन अपन ढंग से बोलतेगा। धन धन है अंजनी के लाल, धन धन है अंजनी के लाल। तहर तोला कैसे बजरंगी, दिन दुखिया मन के संगी। तै जग मां सबले बलवान, दिन दुखिया मन के संगी। तै जग मां सबले बलवान। धन धन है अंजनी के लाल, धन धन है अंजनी के लाल। तोला कैसे बजरंगी, दिन दुखिया मन के
धन हे अंजनी के लाल। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जय सीता मैया तोला वरदान। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जय सीता मैया तोला वरदान। भूत परे तो धय नहीं तिरमा जय तन मन तोर करथे गुणगान। भूत परे तो धय नहीं तिरमा जय तन मन तोर करथे गुणगान। महिमा है तोर बड़ भारी विनती सुन है सुरारी। महिमा है तोर बड़ भारी विनती सुन है असुरारी। कतिक बखानों में अदान। धन धन है अंजनी के लाल। धन धन है अंजनी के लाल। तोला कैसे बजरंगी दिल दुखिया मन के संगी। कै जगवा सबले बलवान। तोला कैसे बजरंगी दिल दुखिया मन के संगी। कै जगवा सबले बलवान। धन धन है अंजनी के लाल। तीन लोग तोर गुण ना गाते करत जैसन सुखद ते हका। तीन लोग तोर गुण लगाते करत जैसन सुघर तह का। जग सिर जाते बिगड़ी बनाते हो गए तोर बस माहोरा। जग सिर जाते बिगड़ी बनाते हो गे तोर बसे माहोरा। कट जाते विपदा भारी विनती सुन है असुरारी। कट जाते बिपदा भारी विनती सुन है असुरारी। सुमिरत हो तोला हनुमान। धन धन है अंजनी के लाल। धन धन है अंजनी के लाल। तोला कैसे बजरंगी दिन दुखिया मन के संगी। मैं जगमा सबले बलवान। तोला कैसे बजरंगी दिल दुखिया मन के संगी। कै जगवा सबले बलवान। तै जगमा सबले बलवान। तै जगमा सबले बलवान। तै जगमा सबले बलवान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तने साचर मन हम आदि जो जिस कीजिए होईगा उद्धार भी नहीं करेगा। हनुमान जी पूछी मांगी धर भी नहीं करेगी थे का गुंगवावे भर के थे जन सियाना बताओ गुंगवावे भर। रावण बैठे बैठे देखा कैसे नहीं धरा थे को जनी महाराज वही समझ में नहीं आवते। तेल है कम हो गए कारे नहीं टप टप जो आवत है
पानी नहीं थोड़े मिला है रे। नहीं महाराज ओरिजिनल है, एबिस कंपनी के। तो कपड़ा लत्ता कम हो गए कहा रे? नहीं, वो तो लंका मुंह कपड़ा लत्ता है नहीं महाराज। जतकरी सब झाड़ पोट के लाए हैं, नगद के लपेटे हैं। रहा न नगर बसन घृत तेला। ये चौपाइल परसों से ना हो तू हो गाय करवा दुहावे बनावेगा। हाँ लंका वहाँ दुहावे बनावे तब घी री तू होगा। इधर चौपाई में घी लिखा है, रहा न नगर बसन घृत तेला। अब तेल तो सब घर नहीं थे, लेकिन अब सब घर घी नहीं रहे। कब गाय है तो गए। पहली जमाना में सियाना हमन कहे चले बेटे चला रे गली मत खेलत रहो रे, चला रे जरा घर में चलो। गाय गरु आए मेरा होगा, गाय गरु आए मेरा होगा। दू ठन बोला गाय तेकर बाद गरु। तो गाय है गाय वो वक्त से, आज वो गाय है गरु हो गए। प्रेम से बोल गौ माता की जय। अब दुनिया बोलते कहूँ बोलता हूँ बोला मन नहीं हुआ जयकारा बोला। कबर 4 दिन होगा आज निकले, 7 तारीख के निकले गल। अभी 10वां मंच आ गया, अभी बैठे दिन 10वां मंच। 3 ठन बाँचे 13 ठन हो गए। 13 ठन गाँव पर निकले हैं। बाहर बाहर केंद्र दर्शन आजे नहीं, 12 महीने घूमत दर्शन। गौ माता का हाल देखते हैं, दुनिया बोलते गौ माता की जय। मैं बोलाने बोलता हूँ गौ माता गए, जय नहीं गए। हो गए जेन नहीं तेन रोका पर छेका रोका हुआ था, छेका रोका हुआ था, सब रोका हुआ था। तो चलो बेटा गाय गरु आए मेरा हो गया। तो जेकर घर गाय गरवरी थे, तेरे घर घी दूध दही मही होते, करौनी होते, लेवना होते। तो रावण के लंका में घरों गाय गरवा दुहावे ऐसे मोला लागते भाई। जनकपुरी प्रसंग में पढ़ता हूँ बालकांड में, तो वह कुकरी चिंगरी दीगा। अब काय करते नहीं जाना ना। हाँ जनकपुरी में घरों कुकरी चिंगरी दी थी, एक ठन कुकरा थोड़ी दी थी। खबर रामायण में लिखा है वो कुकरा नरिये जन्म उधरा का कुकरा बासे है। और तब लक्ष्मण जागे, लखन श्री रामचंद्र की जय। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी कान। हो गए अरुण शिखा माने, अरुण माने लाल, शिखा माने मोर। तो लाल मोर का कर रहे थे, तो कुकरत के तो थे। और वहां पर कुकरत भेजे लक्ष्मण सन जगा दी कचका बार से कई किलो की से। रामचंद्र की जय। माने गौर करे बात का लक्ष्मण शेषा बता दिए, शेष सहस्त्र स्थित जग कारण और 100 अवतरे भूमि भय कारण। तेन कुकरा के आवाज सुन के उठे भाई। नानू बात वो कुकरा अपनो जाग थे, घरों के जगह थे, और पूरा पारा मोहल्ला पूरा गांव के जगह थे। और जिन दुनिया में धरती बोहे है, वो धरती बोहने वाला लक्ष्मण ल जगह है। अत का सुंदर काम करते कतको ते निमार के छीन खून के चावल लेते कुल हो दे। जब तक 2 हाथ नहीं मारी कुकरा तब तक दाना नहीं चावे। हाँ तो बहुत बड़े सूत्र है हमारे वर्ग भाई। जब वो निमड़ा है और बिल्कुल हमारी स्पेशल चावल भर हवा तो खबर खाना चाहिए ना, खबर खाना चाहिए। नहीं 2 हाथ मार ली तब खाई, अर्थात मेहनत करके खातेगा। और कुकरा संकेत करते मोरे से तो हम मेहनत करके खाए करो, मोला झन खाए करो। लखन श्री रामचंद्र की जय। ऐसे भाव आया हो गए। एजेंसी ना पूछी जन कुकरा तुमन इतना सुंदर काम करते हो, तुमन घड़ी उड़ी घलो नहीं पहिरा, फिर मुंधरा कर लगे से जान था। फिर अंधियारी कोठरी में था, झेंझरी में, टुकना में, सरिया में, गोड़ा में ढकाई रही था। नाइट बल्ब घलो वहाँ नहीं जलत रहे, न मोबाइल घलो नहीं धर रहा, अलार्म घलो नहीं भरे रहा। तुमन मुंधरा जाग जाता एकदम टप्पा, और खुद जाग घलो जाता दुनिया जगा देता बेटा। तब कैसे दुनिया वाले में तुम्हारा मुरकेट देते रहे। ऐसे कुकराल पूछी कैसे तुम्हारा मुरकेट देते, तब वो कुकरा बताई कहाँ है ना दादाजी जिन अच्छा काम करते थे कर ही हाल होते।
हाँ जिन अच्छा काम करते थे कर यही हाल हो गया। हकीकत में ज्यादा अच्छा काम करने वाले ज्यादा दुनिया में नहीं रहे। लगन श्री रामचंद्र की जय। अगर कहीं काम नहीं है हाँ तो 4 महीना गटिया पर है। गांव वाले मन करते भगवान ले देती तो कैसे तो ले कहीं ले नहीं औरत मंजीरा बजा नहीं आवे तो भगवान लेगी जती मंजीरा बजावे तो मंजीरा बजा घलो होला नहीं आवे। थपड़ी बजावे घलो नहीं आवे। देखा से मन पजत परे नरक भोगत परे। लगन श्री रामचंद्र की जय। तो सज्जनों रहान नगर बसन घृत तेला और बाड़ी पुंछ किन्न कपि खेला। आज बरबे नहीं करे ता पूछी मां आगी काबा नहीं धरत नीचे तो हनुमान जी है दबा दृश के थे आगी ले। अब आगी कौन है? अग्नि देवता। तो अग्नि देवता कौन है? तो पवन देवता पवन देव है ददय और अग्नि देव है फूल ददय। ऐसे सियान मनोल जोड़ से पवन देव है ददय अग्नि देव है फूल ददय। तो जैन हा अपन गुरु दबा सकते ठीक है गुरु नहीं दबा सकते। और जवान बेटा है तो जवान बेटा तो ददल घलो दबा सकते हो फूल ददल घलो दबा सकते। गांजा पीछे तेमल देखे में बाबा जी की बूटी प्राण लेके छुटी फोकट के दम्बू झींक भाई नंदू जब बेर पिया जब सब सक पीछे ना तो चिलम में भांग ले बढ़ जाते। अच्छा चिलम में बढ़ते तब बाजू वाले को दबा रहे दबाओ ला होते भैया मन हाथ दे दबाओ ला। तो मैं देखे हूं वो चिलम कला कामा दबा थे आगे ए छीनी आंखें दबा देते भाई नीचे अतका सामर्थ्य आज आदमी में। तो यही में हुई जगह खापता हूं जब आजकल युग इंसान आगे दबा सकते हैं तो हनुमान जी अग्नि देता नहीं दबा सके दबाई दी एक ने से गुंगवावे भर चम्मास का लकड़ी हो न धरे न बरे। अब रावण का करे तब रावण की घुट मोला फूकन दे वही देखा थी से हनुमान जी है राजा खोजे नावला माछी खोजे तै तो तीर में आ तब बतावा आगे किसे बढ़ते। और रावण तीर में गीत का पूछी के ए तो माइक लगे थे इसने ऐसे फूका थे तो 5 टन में इतनी है कोपारा अब इतनी फूका थे तो कूलर का हवा चली की थे ना फर 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 हाँ तो दबाए आगे हनुमान जी खोल दी की थी दबे आगे खोल दी भर 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 गए एटी के कंगुवत का 3 हाथ पाछू कर कुदी की थे रावण। और निशाचर मन घलो कहिन भाली अलहन टर के महाराज भारी अलहन टर के महाराज धन थे कंगुत भर 1000 के महाराज। और रावणों का है कहते जिंदगी में इतना दुर्घटना घट जाए नहीं सोच रहे रे। मैं तो सोच रहे बानर के पुंछ जली मोला का मालूम और मुंछ जली बजे तो जगह मिला देता। सब रामचंद्र की जय। तो काय बुता करे रावण अपन लंके मत आगे लगा के बुता करे काय हनुमान जी इतनी माटी ते धर के हैं। कपि के ममता पुंछ पर सबहि कहूं समुदाय तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाय। माने जरे पूंछ में जाही है ना तब सठ निज ना थही ले आवे पूंछहीन बाह बानर तह जायही तब सठ निज ना थही ले आवे। तो हनुमान जी महाराज के बहुत वहाँ उमन तमाशा बना ले हनुमान जी ले बाद में पूरा लंका पूरी तमाशा बन कतको जन तो निशाचर मन हनुमान जी लात में घलो मारे है कोनो बाजा बजाए हैं कोनो ताली बजाए हैं कोनो गाना गाए। और यही बात तो भगवान शंकर बोली पार्वती कि संत के अपमान नहीं करना चाहिए।
हनुमंत कोने अनंते बलवंते संते हनुमंत साधु अवज्ञा तुरत भवानी कल कल्याण अखिल के हानि। कभी संत के अपमान नहीं होना चाहिए। अरे संत भर नहीं ककरो अपमान नहीं होना चाहिए। जब तक सम्मान नहीं कर सके तो ककरो अपमान करे के घलो तोला अधिकार नहीं। सज्जनों आगिल धर पे तुरंत जर थे, जानबूझ के धर पे तबो जर थे, धोखम धर पे तबो जर थे। और मितानहा बेटा हाँ जेला मान थे तेला मान थे का अमितानहा बेटा धन माने जिल माने कावल लंकापुरी जरे एक विभीषण के भवन के छोड़ और एक अशोक वाटिका के छोड़, ये दो जगह के छोड़। एक शब्द तो विभीषण के बारे में लिखा है, एक विभीषण कर गृह नहीं। तो दोनों जगह आगे का बनने लगे विभीषण हो अशोक वाटिका में, विभीषण के भवन हो अशोक वाटिका में। तो दोनों जगह राम कथा हो। कहने वाला हनुमान जी और कथा सुनने वाला विभीषण जी, कहने वाला हनुमान जी और कथा सुनने वाली माता सीता जी। एक दोनों जगह आगे नहीं लगे। और जहां तक हनुमान जी की बात है तो हनुमान जी लगे धरती पाट नहीं सके, तलवार की धार काट नहीं सके, आंधी तूफान उड़ा नहीं सके, है ना। और पानी वाला डुबा नहीं सके, आगी वाला जला नहीं सके, और केमिकल और नमक की बोरी वाला गला नहीं सके। ठीक 33 करोड़ देवी देवता मन के आशीर्वाद मिलेगा। शंकर भगवान के आशीर्वाद स्वरूप हरू हो जाते, माता पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप लसलस ले गरु हो जाते। देह विशाल परम हरुआई और मंदिर चढ़ी ये दी में लिखाए हो जाओ पाई। भयंकर शरीर हनुमान जी के, रफ्तार कितना तो कौन बताइयो का रफ्तार के किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ा 300 लंका में। सबकी आंखें का झाम ले मुनागरी माने दुनिया के सबके घर तय जलाए। तो वो दिन तो मजे आज तोर घर जलाते, अब तो पता चली कैसे लागते। हाँ आप जने बाबू ऐसे कैसे जले रोज जीत देते हैं। आप बने लगी तो दूसरे के घर मांगी लगाए। जहाँ जहाँ धेनु देव दिज पावही और नगर गांवपुर आगी लगाओ। स्पष्ट लिखा है बड़ जुलम ढाचेगा भैया गौ ब्राह्मण देता दुख पाते। बड़ जुलम ढाचेगा भैया गौ ब्राह्मण देता दुख पाते। बड़ जुलम ढाचेगा भैया गौ ब्राह्मण देता दुख पाते। बड़ जुलम ढाचेगा भैया गौ ब्राह्मण देता दुख पाते। चार मोड़ा चोर डाकू लुटेरा मन के बाजत डंकाए चलो गढ़ लंकाए। मोड़ा चोर डाकू लुटेरा मन के बाजत डंकाए चलो गढ़ लंकाए। चलो गढ़ लंकाए हीरा मोती के हंडाए। चलो गढ़ लंकाए हीरा मोती के हंडाए। यहाँ के चार दुआरी है चमचम ले रखवारी है। यहाँ के चार दुआरी है चमचम ले रखवारी है। पर्वत ऊपर सोन के सुखर सागर के बीच ब्रह्मा के ऐसे बनाए बंगाए। ऐसे बनाए बंगाए हीरा मोती के हंडाए। ऐसे बनाए बंकाए हीरा मोती के हंडाए। चार मोड़ा चोर डाकू लुटेरा मन के बाजत डंकाए चलो गढ़ लंकाए। चारों मोड़ा चोर डाकू लुटेरा मन के बाजत डंकाए चलो गढ़ लंकाए। चलो गढ़ लंकाए हीरा मोती के हंडाए। चलो गढ़ लंकाए हीरा मोती के हंडाए। दुखियाला दुख देवत है जेव जला लुट लेवत है। दुखियाला दुख देवत है देवत ला लुट लेवत है।
देवत हे गौ ब्राह्मण यो देवता मन लखे आगे भूख देवत है गौ ब्राह्मण यो देवता मन लखे आगे भूख देवत हे आगे भूख देवत है जेवत लालुक देवत है आगे भूख देवत हे जेवत लालुक देवत हे वट बुढ़त संग बिहने रखिया करी धंधाए बड़े बड़े बजरंगाए वट बुढ़त संग बिहने रखिया गई धंधाए बड़े बड़े बजरंगाए बड़े बड़े बजरंगाए जनो गढ़ लंकाए बड़े बड़े बजरंगाए चलो गढ़ लंकाए दुलम ढाठेगा भैया गौ ब्राह्मण दे तदुख पाते बड़े दुलम ढाठेगा भैया गौ ब्राह्मण दे तदुख पाते गाँव के गाँव ले सावत है पोथी पुराण फेंकावत है गाँव के गाँव में सावते पोथी पुराण फेंकावत गाँव के गाँव ले सावत है पोथी पुराण फेंकावत है गाँव के गाँव में सावते पोथी पुराण फेंकावत ऋषि मुनि साधु जोगी जति के घर मछुरी रटावत है ऋषि मुनि साधु जोगी जति के घर मछुरी रटावत ऋषि मुनि साधु जोगी जति के घर मछुरी रटावत है ऋषि मुनि साधु जोगी जति के घर मछुरी रटावत घर मछुरी रटावत है पोथी पुराण ले सावत है घर मछुरी रटावत पोथी पुराण फेंकावत घर मछुरी रटावत है पोथी पुराण ले सावत है घर मछुरी रटावत पोथी पुराण फेंकावत धरती पृथ्वी अग्नि पवन पंचम सूरज चंद्राए सबके घर में फंदाए धरती पृथ्वी अग्नि पवन पंजाम सूरज चंदाए सबके घर में फंदाए सबके घर में फंदाए जनो गढ़ लंकाए सबके घर में फंदाए चलो गढ़ लंकाए सबके घर में फंदाए सबके घर में फंदाए सबके घर में फंदाए चलो गढ़ लंकाए दुलम ढाठेगा भैया गौ ब्राह्मण दे तदुख पाते बड़े दुलम ढाठेगा भैया गौ ब्राह्मण दे तदुख पाते प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान राम की सज्जनों कौतुक कहाए पुरवासी आज भी कोनो जगह मागी लगते लगे हैं भगवान करे कामना कर सकथन आगी लगते दौड़ो दौड़ो आगी लग गए तो कई जन दुबक जाते बचपन में सुनन न उसने दौड़ो दौड़ो आगी लगे का तब्बर डर लगा अब खटिया में सुते रहा बचपन की बात गए तो यह बात ला बईहा ले कतको जनवन पानी दोहार थे वो हवला देते ओकर हाथ के धर के आगी लगे तेल न बुझाते और होना भी चाहिए आज भी आगी लगते तो आज टैंकर के पानी में आगिल बुझाया जाता है मैं अंदाज लगाता हूँ टैंकर के पानी में हवा ज्यादा रहती है पानी कम रहती हवा के फोर्स से ज्यादा रहती अब ऐसे लगते भाई वो हवा इतने हैं वो आगिल रद्द बताती देती है कुछ देती पाँचे नहीं हिसाब लगा लो भाई प्रेशर वाले आए और प्रेशर कम दी हो हवा रही तब प्रेशर थी हाँ पानी नहीं था जल्दी बुता दियो मत हवा कलो नहीं थे तो हम काम करते हो ऐसे बोला लगते भाई लगन से रात दिन रहेगी कबर वो रास्ता बनावत जाते हो प्रेशर सज्जनों और कत को झरवान ओह अच्छा बात है जिन्हें सेल्फी लेवत में थे सेल्फी लेवत में थे भाई बड़ा विचित्र विचित्र स्थिति
मारपीट हुआ जैसे देखो सेल्फी लेते ऐसे आदमी पानी में बुड़त रहेगा तेकर एक जन पार में खड़े खड़े सेल्फी बनावत रहे वो वीडियो बनावत रहे और उसने वीडियो बनात पूछत रहे वो बड़ा बचाओ बचाओ कहत रहे बुड़त रहते ना अबे पार में खड़े खड़े हाँ तो मिस्टर निवेदन है आपसे थोड़ा आपको इंटरव्यू देना है बताओ मरा तो हमारा इंटरव्यू वो सेल्फी वाला फिलहाल अभी आप पानी में डूब रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है इसे आप पानी में डूब रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है बताओ पानी में बूढ़ा तो स्पष्ट बोली जो पहले मोला निकाल लेते कर बादे बताऊं कैसा लग रहा है ये इंसानियत तो है क्या करवे का लगन श्री रामचंद्र की जय था इतना भयानक आगे लगे हैं अगर सुंदरकांड के जगह में तुलसीदास जी महाराज एक कांड के नाम ला अग्निकांड रख देती तब वो ठीक रही से ऐसे मैं सोचता व्यक्तिगत और स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक का तो कुछ भी सोच सकता ऐसे कोई पाबंदी नहीं देती जाती तो देशे हो जाती दो तीन जाती तो देशे हो जाती आधा घंटा पहले आती तो फर्स्ट मन उठा दे रही पछवा गए दो मन बैठ गए तो बस हम सोच सकते कुछ कर नहीं सकते हो गए हमरे सोचत कुछ नहीं प्रभु सोचे तत्काल बलि ने मांगे तीनों लोग तो भेज दियो पाताल राजा बलि सोचे जैसे तीनों लोग मोर हो नहीं हुए बाबू तोर सोचे नहीं हुए भगवान सोचते तो इसने होते तो एक लोग के मालिक नहीं कौन लोग के पाताल लोग श्याम रामचंद्र की जय तो सज्जनों इतना भयानक आगे लगे लंका में कि उसना और इतिहास में पहली लगे धन नहीं मालूम और बाद और कोनो काम लगे है तो वो नहीं मालूम और लगभग जन करे भाई हाँ मात्र विभीषण के घर भर बाँचेगा जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नहीं तो कारण तो पता चल गए भगवान के मंदिर से भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा नौ तुलसी का वृंद तह राम नाम अंकित गृह बहुत अगर कारण से जिन कारण से विभीषण के घर में आगी नहीं लगी और काबर आगी लगी 49 प्रकार के पवन उठ के बैठ चले हो गए तो आगे पवन हा दादा हो गए अग्नि देवता फूल दादा हो गए दोनों मितान सब नहीं तहाले ये ढाले दोनों मितान हो गए लंका वाले मनता हलकान हो गए हैं और लगाने वाला जवान हो गए और जवान बेटा हनुमान हो गए प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय सज्जनों माता सीता कहे रिस कथेगा अग्नि देवता भर 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 आगे बढ़त है हे अग्निदेव मोलिका एक जन है हनुमान जी है एक जन है संग में करो कोनो रक्षा सुरक्षा करने वाला कोनो नहीं है तो हे अग्निदेव मोलिका के शरीर के क्षण रोम में भी आंच नहीं आना चाहिए ऐसे माता सीता अशोक बगीचा में बैठे बैठे वो कहा कथेगा देखा श्री हनुमान जी के शरीर में खनाच नहीं आया और हनुमान जी है तो हनुमान जी हुन प्रार्थना करी कथे पवन देव से और अग्निदेव से तुम दोनों में तानी ही रहो हाँ घूम घूम के लंके में रह रहो बगीचा डहर जन जाओ जावे जन करो काबर तो माता राम में देखे हूँ कृष्ण शीश जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी बहुत तकलीफ है माता सीता जी देखी परम विराकुल सीता और सोचन कपि कलप सम बीता तो तुम दोनों से निवेदन है और दोनों मितान से दादा और फूल दादा से तुम ही डहरे रहो वो बगीचा डर के बारे में तुम्हारा सोच पे जान करो ऐसे हनुमान जी कह रही कथेगा माने हनुमानो जी निवेदन करी से माता सीता कल अब आदेश के देवे तब वो ठीक है निवेदन के भी तब वो ठीक है प्रेम से बोल अग्नि देव भगवान की जय प्रेम से बोल पवन देव की जय सज्जनों हरि प्रेरित ते अवसर
चले मरुत 49 रामा हरि प्रेरित के अवसर चले मरुत 49 रामा हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कभी बड़ी लागे आकाश अट्टहास करि गर्जा कभी बड़ी लागे आकाश सचमुच संकट मोचन हो संकट मोचन हो शंकर की तरह त्रिलोचन हो सचमुच संकट मोचन हो शंकर की तरह त्रिलोचन हो संकट मोचन हो जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे कभी कष्ट न हो कभी सोच न हो कभी कष्ट न हो कभी सोच न हो कभी कष्ट न हो कभी सोच न हो चिंता को जो काट के रख दे वो चिंता को जो काट के रख दे वो तलवार तुम्हारी आंखों में है मारुति हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय देख तो बढ़ा के दे लगे गाथों ते कुछ नहीं सुना हुआ बड़ा समस्या है ऐसे गावत होते तो तुम्हारा समझ आवत ये नाम गाथा ते हमें वाले नहीं सुना है कर बताओ श्यावर रामचंद्र की जय 49 प्रकार के पवन एक कम 50 नौ अगर दू कोरी इका जन्म कहाँ ले होली से जिन जगह विश्वामित्र के आश्रम रही से ताड़क वन में वही जगह 49 प्रकार के पवन के जन्म होली एक कथल कौन सुनाई रही से तो विश्वामित्र जी है राम लक्ष्मण दोनों भाई ले सुनाई रही कब जब रात्रि विश्राम करीस तब आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दिए भगति हित जानी आज भी तुम्हारे गांव देहात में परंपरा चलत है बूढ़ी दैया किस्सा के थे नाती मन सुनते हुकारू देते है ना सज्जनों रथिया कन जब राम लक्ष्मण दोनों भाई पांव दबावत रही थी और तब विश्वामित्र कथा बताई राम यही जगह बेटा सतयुग में दैत्य माता दिति के गर्भ ले 49 प्रकार के पवन मन यही जगह जन्म ली जिन जगह अभी हमन आराम विश्राम करत हैं तो कर कथल विस्तार से बता गुरुदेव राम पूछी तो बताई दैत्य माता दिति जब गर्भावस्था में रही से तो 2 लाइन के मंत्र बताए रही से कश्यप जी है संजय भी 2 लाइन मंत्र के जाप करबे
अब एक नियम का हरे तो नियम ये है दीदी, जब भी डेहरी पार करके बाहर जावे, ठीक, तो बस 2 बूंद पानी ले, 5 बूंद पानी भरला झन भुला, वो 5 बूंद पानी छींच लेबे, तेकर बादे घर अंदर प्रवेश करबे। काबर घर है मंदिर, जगन्नाथ के मंदिर, तरिया पार के मंदिर, अंगनक मंदिर, मन मंदिर, दुकान मेरा मंदिर, घर एक मंदिर, एमन सब मंदिर है। सरस्वती शिशु मंदिर, संगीत विद्या मंदिर। अब पुजेरी इतना बढ़ जात है, और कुछ नहीं मिली तो भट्ठिल खलो के देते मंदिर। देख तो खुले बेरा हो धन नहीं, और पट खुले धन नहीं। लखन श्री रामचंद्र की जय। आधा जो राम राम, संझा जो 100 ग्राम, ऐसे मंदिर घलो सुने में सियान। तो 5 बूंद पानी छींच लेवे, तेकर बादे घर अंदर प्रवेश कर। देर राजेंद्र पता चली कि सौतेली माँ गर्भावस्था में है, निश्चित दिन तिथि में बालक जन्म ली। छोटे ले बड़े बाढ़ी, और बड़े बाढ़ी तहले मोर इंद्रासन के हो बाटा मांगी। देख अतका छोटे करे जाता इंद्र, एक कुर्सी आज एक नो है सियान, जिन दिन के दुनिया बने है ना, तेरे दिन के वो कुर्सी बने। हाँ, कुर्सी आदमी छोड़ना नहीं चाहे, लेकिन कुर्सी आदमी ने साइड कर देते। चल बाबू तो चाऊदारपुर गए, चारा ग्राहक से चर बोकरा, चारा सिरा गए मर बोकरा। ता मोर इंद्रासन के बंटवारा, मोर संपत्ति के बंटवारा मांगी, तो कैसे इसने दे दूं मैं? एक तो लटपट में कुर्सी ला पाए। तो माता जी है मोर सौतेली महा, वो 2 लाइन मंत्र भुलातीज कब, वो 5 बूंद पानी भुलातीज कब। और एक दिन गर्भावस्था की स्थिति में आलस्य ज्यादा गहर थे, माता दीती है रथिया अंगना उठी, और 5 बूंद पानी ला छींचे पर भुला गए, जाके सूद गए, नींद पर गए। अब देवराजेंद्र यही समय का गोरा मरीज हो, नाक के रास्ता से सांस के द्वारा गर्भ में प्रवेश करी, निकाली तलवार, और गर्भ के बालक ला 2 टुकड़ा काट दी। लखन श्री रामचंद्र की जय। चाहे मोर कर बांटल में तो सीधो बांटा दे दो मैं, ऐसे कहा था भीतरी में जाकर। ये संपत्ति झगड़ा शरीर दिन चले आवाज जड़ जरूर जमीन नहीं की थे, तो तय मोर कर बंटवारा लेबे। मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करे हूं, कद का खर्चा है मैं जानू, तो का मालूम है? अब बात लागू हो गए का, जागो राखे साईं मार सके ना कोई। और 2 टुकड़ा रोयल डाली, 2 टुकड़ा जब रोयल देखे, रोवत देखी देवराजेंद्र ने कहते पहले 2 ही हिस्सा होती थी, ठन्नी है ठन्नी, अब तो 35-35 आई, 33 वाला बात आवा थी, 33-33 आई, 3 जन हुआ था। तब काम का काम करी सिंध रहा, 7 गुटका काट दी। माता दीदी की नींद परे थे, वो जाने में नहीं करे, अंतर कौन में परे है, वो 5 बूंद पानी खींच लेती, इतना बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। गर्भ बालक 7 टुकड़ा नहीं होती। अब वो 7 बालक रोयल धली, जब 7 बालक रोयल धली से ना, तो खिसियानी बिल्ली खम्बन होते, का करे देवराजेंद्र पछनी आ गया। अब तो एकदम मैं रोड में आ जाऊं, मैं करोड़पतियों का हाथ रहे, अब रोडपति हो जाऊं। 7 बालक रोवा थे, तो एक गुटका के 7 गुटका काट देगा। अजन बालक की हत्या कर सकते और ककरो भी गर्दन काट सकते। काबर बाल देव भवा, बालक ला भगवान के स्वरूप माने गए, वो लेकर गलती का करे हैं? जिन माँ के गर्भ में ना तो जन्मदात्री महतारी देखे, ना बाप ला देखे, ना दुनिया देखे। एक गुटका के एक जन बालक ला 7 गुटका, और 7 गुटका के 7 गुटका। अब वो लोग गुना भाग करके देख लो कद का होते। 1 सत्ते 7, 7 सत्ते 49, वही अरे 49 प्रकार के पवन। नाक के रास्ते फिर निकली, ओत के बेर माता दीदी की नींद खुली,
पांव तरी गिर के क्षमा मांगिस माँ, मैं तोर गर्भ के बालक लो 49 टुकड़ा काट के आवत। माता दीदी आशीर्वाद दे, तोर छोटे भाई बन के तोर बेटा के रूप में ओमन तोर आदेश के पालन करी। आज भी देवराज इंद्र के इंद्र वहाँ अमरावती में देवलोक में 49 प्रकार के पवन हाथ जोड़ के खड़े रहते। अपन बड़े भैया इंद्र के मुहला जो हथ रहते पीली बत्ती संकेत 49 प्रकार के पवन जत का जानत ने हम बोले हम। माता दीदी की कोख में जन्म ले है और आज भी देवराज इंद्र के देवलोक में रही थे, वही चले है लंका में। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कभी बड़ी लाग श्यावर रामचंद्र की जय। लंका को तुम्ही ने जलाया था, जलाया था, जलाया था, जलाया था, जलाया था। रावण को तुम्ही ने हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था। संजीवन बूटी जा करके लक्ष्मण को तुम्ही ने गिराया था, गिराया था, गिराया था, गिराया था, गिराया था। चिंता को जो काट के रख दे वो, चिंता को जो काट के रख दे वो, तलवार तुम्हारी आँख में है मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सारी तुम्हारी आँखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सारी तुम्हारी आँखों में। जय जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। करतार की आंखों में तुम हो, करतार तुम्हारी आंखों में है मारुति, करतार की आंखों में तुम हो, करतार तुम्हारी आंखों में है मारुति। हे मारुति सारी राम कथा का सारी तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सारी तुम्हारी आंखों में। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। सकल समाज सब सीताराम, हर हर महादेव, पार्वती पतिये नमः। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और लेवो एक तुरंत पश्चात जनमानस परिवार ला हमारे बीच में पदार्पण करना है गीता के संदेश। बालिका मानस परिवार आप जो है केवट जी महाराज तक पहुंचो, वो आप हमारे मानस मंच तक लेकर के आई। और लेवो महक उठियो, महक उठा घर आंगन जब से आप पधारे हैं, महक उठा है घर आंगन जब से आप पधारे हैं। एहसास ऐसा होता है जन्मों से आप हमारे हैं, जन्मों से आप हमारे हैं। बहुत सुंदर भाव, जोरदार ताली होना चाहिए ऐसे संत के लिए। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग प्रथम पुष्प के रूप में आज हमला प्राप्त हो रही से श्री चंचल मानस परिवार टोनाटार के हमर संपन्न और पावन प्रसंग रही कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समझाई। तेल बोरी पटबांध पुनी पावक देहु लगाई, पावक देहु लगाई। ये पावन प्रसंग के ऊपर बहुत ही सार गर्भित व्याख्यान हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री रोमित कुमार ध्रुव जी रखिन हवे। श्री राधे।
और ले मंच में आसन दीपाए हमर ये संतमन के विदाई के लिए मैं निवेदन करो श्री ओम प्रकाश साहू जी सहाड़ा देव चौक से पुरानी बस्ती और श्री गुलाल निषाद जी आप दोनों जनाहू और आप दोनों के माध्यम से मंच में आसन दीपाए हमर ये गुरुदेव मल्ला ये मन से सादर विदाई दो और ले जनता जनार्दन से जनमानस से कुछ स्नेह पुष्प की राशि हम ला प्राप्त होते ओकर वाचन हम आप सबों के बीच में रखन तेजस्विनी मीनाक्षी वर्मा 20 रुपए के सम्मान राशि से नवाजे हैं। काव्या निषाद योगेश काव्या निषाद 10 रुपया, योगेश देवांगन 10 रुपया, सुमित्रा चौहान पुरानी बस्ती से 21 रुपया, पूर्वी देवांगन गौरी देवांगन बजरंग चौक से पूरा के पूरा 5 कोरी 100 रुपया। जोरदार ताली होना चाहिए ऐसे भामाशाह दानदाता के लिए। समीर यादव 20 रुपया, ओमल शंकर पाल 10 रुपया, विसाहिद पुरानी बस्ती से 21 रुपया, जुगवती निषाद स्कूल चौक से 10 रुपया, पूर्णिमा निषाद स्कूल चौक से 10 रुपया, कुणाल यादव 10 रुपया और कौशल्या साहू 10 रुपया के सम्मान राशि से नवाजे हैं। नुकेश तृष्णा 10 रुपया, हरिओम बंजारी नगर से 10 रुपये के सम्मान राशि, बहूर सिंह यादव 20 रुपया, आरती साहू 20 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे, खिलेश्वर यादव 20 रुपया, तुषार यादव 10 रुपया, धनेन्द्र यादव 10 रुपया, डोमेन्द्र यादव 10 रुपया ग्राम बुहारा धमतरी से और पुनीत राम साहू 20 रुपया, पुरुलाल साहू 20 रुपया, देवेंद्र साहू 20 रुपया, तारणी साहू 20 रुपया, हीरामन साहू 20 रुपया, राम भाटा से गोपाल साहू पुराना बस्ती से 10 रुपया, ऋतु विश्वकर्मा बजरंग चौक से 10 रुपया और रमेश साहू 10 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे हैं। संगे संग जो है रामाधीन निषाद 10 रुपया, शकुंतला निषाद 10 रुपया, पूर्णिमा निषाद 10 रुपया, मिस्का 10 रुपया और रमई निषाद रावा भाटा से 10 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे हैं। पूरा निषाद परिवार की ओर से 50 रुपया और खुशी साहू 20 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे हैं। संगे संग जो है पर्णश्री 10 रुपये के सम्मान राशि से नवाजे हैं। संगे संग जो है चिरंजीव गौरव यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र चंद्र सरकार के चरणों में पूरा के पूरा 101 रुपया के सम्मान राशि श्रीमती चंद्रिका यादव की तरफ से हम जो है चिरंजीव गौरव यादव बहुत बहुत शुभकामना और दीर्घायु जीवन की कामना करते शुभकामना प्रेषित करते लेवो गुरुदेव हो जो सम्मान के साथ में आप मतलब ये मंच में आसन दे रहे हवन वही सम्मान के साथ में अब या बछर के न्योता देवत हुए ये मन से सादर विदाई देवो कि जी तो नहीं चाहता कि हम आपका साथ छोड़ दे, जी तो नहीं चाहता कि हम आपका साथ छोड़ दे, पर यह भी तो मुमकिन नहीं कि मंच की मर्यादाओं को तोड़ दे। भरा नहीं मन अभी हमारा कैसे कहूँ विदाई है, काल चक्र की इन आंखों में देता समय दुहाई है। आमंत्रण पर आए आप हमारे बस यही प्रेम सगाई है, फिर आ जाना याद करेंगे तो देते सादर विदाई है, देते सादर विदाई है, देते सादर विदाई है, सादर विदाई और मया भरे न्योताला हमर पाके ये मंच में आसन दी पावत है कि बड़जी महाराज हमर तक लेकर के आवत है। श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहोरन भेड़ी के हमर बहिनी मन के पदार्पण ये मानस मंच में होवत है। झूम उठी है धरती और गुरुदेव मन से निवेदन करबो मानस परिवार हमर मंच में आई और आप मन नाव के माध्यम से ही ये मंच से विदा पाहो। झूम उठी है धरती अंबर भी लहराया है, झूम उठी है धरती अंबर भी लहराया है और कोचेरा के पावन मंच के बाद बहना फिर से आप लोगों से मिलने का अभिनंदन का अवसर आया है, अभिनंदन का अवसर आया है, अभिनंदन का अवसर आया है। लेवो कते खुशी के बात है, कते खुशी के बात है। आज मानस रूपी गंगा में सब झन डुबक डुबक के नहात है। कते खुशी के बात है, कते खुशी के बात है। आज मानस रूपी गंगा में सब डुबक डुबक के नहाथन और हमर संत मन के विदाई और हमर दीदी मन के स्वागत होवत है। तब होले ताली बजा दे के कहीं के कोनो नहीं कहा था, तो जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ये मंच में पुष्प के रूप में हमला प्राप्त हुए पर जाते श्री गीता के संदेश बालिका मानस परिवार बहोरन भेड़ी। लेवो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र चंद्र सरकार के पौरी में जो है अपन श्रद्धा के सुमन अर्पित करत हमर जो है गीता के संदेश मानस परिवार के हमर बहने और भैया बन के
हमर आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र चंद्र सरकार के पौरी में नतमस्तक होके मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करत रहे। जय श्री राम। और लेवो जोरदार ताली के साथ जो है हमर बहनी बन के स्वागत करूँ और मैं निवेदन करूँ जिखर माध्यम से हमार बहनी मन के स्वागत हो ही उखर तक न्योता पठो श्रीमती हेमलता साहू और श्रीमती ईश्वरी साहू स्कूल चौक से आप दोनों तैयार हो मंच में आसन दी पावत ये हमार बहनी मन के आपके माध्यम से स्वागत हो ही वंदन हो ही अभिनंदन हो ही। निकल पड़े हैं चरण रज मर्यादा मंच सजाने को, निकल पड़े हैं चरण रज मर्यादा मंच सजाने को, लीजिए सादर मंच विराजो अब राम कथा रस बहाने को, अब राम कथा रस बहाने को। लेवो सादर विराजो सादर विराजमान हेमलता साहू दिलीप साहू तबला वादक जी के यहाँ से आप मना हो और श्रीमती ईश्वरी साहू स्कूल चौक से आप दोनों महतारी मन से निवेदन करबो कि मंच में आसन दी पाए हमारी बहनी मन के अबीर गुलाल लगा करके स्वागत करहु चंदन करहु वंदन करहु और अभिनंदन करहु। हाले झट मनाओ और बहुत दूर से चल करके ये मानस परिवार बन के पदार्पण हमारे ये मानस मंच में हुआ थे और छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के आसपास जितना भी सीमावर्ती राज्य है ऐसा मानस मंच जब भी कहीं भी सस्ते चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे उड़ीसा की बात हो ये बहनी मन के मंचा वहां होते और बहुत ही ख्याति लब्ध ये मानस परिवार हमारे ये मंच में आसन दी पावत है और लेवो स्वागत के लिए हमारी मंच में आसन दी पावत है श्रीमती हेमलता साहू और श्रीमती ईश्वरी साहू। और आज जो है तृतीय पुरुष के रूप में हमला प्राप्त हो ही श्री राजीव लोचन मानस मंडली परतेवा गरियाबन ये बहनी मन की प्रस्तुति के तुरंत पश्चात जो है तृतीय पुष्प के रूप में हमला श्री राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा के बंधु मन के पदार्पण हमारे ये मानस मंच में होए बर जाही और